दिल्ली की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को बीजेपी ने अपनी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा घोषित कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार मैदान में सांसद नहीं बल्कि मंत्री और विधायक उतरने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी टीम तैनात कर दी है। पार्टी ने दिल्ली सरकार के सभी 6 मंत्रियों को 2-2 वार्डों का प्रभारी बनाया है। वहीं हर विधायक और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी को एक-एक वार्ड का संयोजक नियुक्त किया है। इन सबकी जिम्मेदारी है बूथ स्तर तक निगरानी, मतदाता संपर्क और प्रचार रणनीति तैयार करना। यानी इस चुनाव में बीजेपी पूरी गंभीरता से उतर रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर जनता का पहला रिपोर्ट कार्ड होगा। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि मंत्री और विधायक खुद जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का सीधा रिपोर्ट कार्ड पेश करें। अब दिलचस्प बात यह है कि सांसदों को किसी वार्ड की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि उनसे उम्मीद की गई है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और प्रचार को धार दें। फिलहाल महिला मोर्चा को छोड़कर हर मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों को भी एक-एक वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे अपने अपने वर्ग जैसे युवा, व्यापारी, अनुसूचित जाति या कर्मचारी वर्ग के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करें। चलिए अब बात करते हैं उम्मीदवार चयन की। तो इसको लेकर भी बीजेपी ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी के नाम जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और संबंधित सांसद की राय से तय होंगे। 3 नवंबर तक सभी नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजने होंगे, क्योंकि उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल पार्टी चाहती है कि उम्मीदवार जल्द से मैदान में उतरे और प्रचार को रफ्तार दें। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महामंत्री पवन राणा पूरे चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं। दोनों ने सभी प्रभारी और संयोजकों को साफ हिदायत दी है कि वे मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन और पन्ना प्रमुखों पर लगातार निगरानी रखें और हर वार्ड में कार्यकर्ता मीटिंग्स नियमित रूप से करें। दरअसल पार्टी का लक्ष्य साफ है और वो ये कि 30 नवंबर को होने वाले इन उपचुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, जिससे जनता को ये संदेश जाए कि वो रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि इस बार पार्टी स्थानीय चेहरों पर दांव लगाने वाली है, यानी टिकट उन्हीं को मिलेगा जो वार्ड स्तर पर सक्रिय हैं और जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं। यानी बीजेपी का मानना है कि ये उपचुनाव सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि संगठन की ग्राउंड नेटवर्क की क्षमता की परीक्षा है। इस चुनाव में बीजेपी का मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं बल्कि दिल्ली में जनता का भरोसा दोबारा मजबूत करना है, और यही भरोसा तय करेगा कि आगे राजधानी में सियासत किस दिशा में जाएगी। तो अब देखना होगा कि दिल्ली की सड़कों से लेकर बूथ तक बीजेपी की यह रणनीति कितना असर दिखाती है। क्या रेखा गुप्ता सरकार इस परीक्षा में पास होगी या फिर जनता देगी कोई नया संदेश? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।